हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यूपीएसआई 2025-26 दरोगा रैंकर बैच में आप सभी लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बैच बहुत ही स्मार्टली तरीके से चल रहा है। यह प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं क्लास है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही दमदार क्लास है कि आज के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन हमने लिए हुए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पूछे गए। ठीक है, तो जो लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है सिलेक्शन पथ। सिलेक्शन इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में पथ रहेगा। आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 11 रुपए में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको डलवा दूंगा और कमेंट बॉक्स दोनों में डलवा दूंगा। आप वहां से आप लिंक से आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमारा बैच है मैथ स्पेशल। जो लड़के एकदम जीरो लेवल से आप पढ़ना चाहते हैं, ये भी बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 15 तारीख से। ये बैच आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी 4-5 क्लासें हो चुकी हैं। एकदम बेसिक से आपको एकदम एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। ये हर एक एग्जाम के लिए आपका परफेक्ट है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा गया, तो बताओ समग्र लाभ या हानि परसेंट बताओ। एक वीडियो मैंने आपको डाला हुआ है यूट्यूब पर कि जेसम जीना सिर्फ मेरे लिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आधारित है और उस पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको आज देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट भी होता है तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। उसी वीडियो पर आधारित ये सारे क्वेश्चन आपको लिए गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो क्वेश्चन में करें, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदा गया। यदि सामग्री के 3/4, अब देखो इसका कोई मतलब नहीं है। आप कहोगे सर कैसे पता, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो रियल वैल्यू का रियल में कोई मतलब नहीं है। यदि सामग्री के 3/4, इसका मतलब कि टोटल 4 है तो उसमें से 3। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन में यह कह रहा कि पहले वाले भाग में अगर यह कह रहा कि 3 भाग है और फिर बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 1 भाग, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर टोटल 4 भाग है। टोटल 4 है तो यहां पर 3, यहां 1 और यहां पर 1। कह रहा है कि 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर, यानी ये वाला भाग है इसको कितने परसेंट पर, तो अब आप कहेंगे कि सर इसको तो 10% के लाभ पर बेचा गया है। तो कह रहा है कि शेष को 20% के नुकसान पर, तो इसको 20% नुकसान को माइनस के साथ लिखेंगे। 20% के नुकसान पर है तो क्वेश्चन में कह रहा है बताओ समग्र, यानी यहां पर कितना होगा, तो जो पूछा उसको आप एक्स मान लो, बस आप सॉल्व कर दो। इसका गुणा इधर करो तो 10 दिए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 30। आइए क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा 20। अब बराबर कितना होगा, तो इधर का गुणा करेंगे कितना होगा, दैट इज 4x। 30 में से 20 जाएगा 10, तो 10 बराबर 4x। तो यानी आप बोल सकते हैं कि 4x का मान अगर 10 है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि x का मान कितना होगा, 4 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 2.5%। अच्छा, प्रॉफिट होगा कि लॉस। अगर ये प्लस में आएगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अगर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो 2.5% क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन के लगाने का स्मार्ट तरीका है। इससे आप क्वेश्चन को आंसर आप जैसम मेथड से आप लगा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने 140 रुपए प्रति किलोग्राम के 370 किलोग्राम चावल खरीदे, उसने कुल मात्रा का 70%। देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लगाया जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो इसका मूल्य का कोई मतलब नहीं है, ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। कह रहा है कि कुल मात्रा का 70%। अब वैसे ही 70%, तो बताओ जब एक जगह 70% हो जाएगा तो दूसरी जगह 30%। यानी अगर हम कहें कि अगर एक जगह 70 है और एक जगह 30 है, तो जब अगर आप इसका अनुपात निकालोगे तो ये 7:3 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि इसका अनुपात कितना होगा। तो अब आप कहेंगे सर ये 7 है तो एक जगह 3 हो जाएगा, तो बताओ टोटल कितना होगा, तो आप यही कहोगे कि सर टोटल कितना हो जाएगा 10। अगर ये 7 है ये 3 है तो टोटल कितना हो जाएगा 10। कह रहा है 70% को 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यानी जो 70 की वैल्यू है ये नीचे कह रहा है नीचे कि ये 210 है, यानी इसको 210 के हिसाब से बेचा गया। अच्छा ये नीचे आप क्या लिख रहे हो, तो अब आप कहोगे कि सर हम यहां पर एसपी, तो जब यहां एसपी लिखोगे तो हर एक जगह एसपी, तो कह रहा इतने के हिसाब से। तो कह रहा 65% का समग्र लाभ, यानी सब पर 65% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को कितने, यानी कह रहा इसको किस रेट में बेचोगे कि ओवरऑल जो यहां वाली वैल्यू है कह रहा 65% लाभ पर। तो बताओ टोटल को 65% लाभ पर बेचा, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल को खरीदा किस रेट से था। तो बताओ जब अगर आप इसको टोटल वाली वैल्यू यहां 140, लेकिन 140 के मूल्य पर खरीदा और यहां पर हम जो लाइन है बेचने वाली लिख रहे हैं, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 140 क्रय मूल्य है और जब 65% लाभ पर निकालोगे तो 165 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 पांचे 100 हो जाएगा। अब 20 साते हो जाएगा, 5 से काट दोगे, 5 3 15 और 1 5 3 15, यानी 7 तरीके कितना हो जाएगा 21, 7 तरीके 21 तो कितना हो जाएगा 23। बस इसी
को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 0, 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 1470। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3x। ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2310 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। यहीं पर देखो, अगर हम बात करें कि अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर दो, अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 और 2 3 9 27, 490 आप प्लस एक कितना हो जाएगा x। इसको भी 3 से डिवाइड करो, 3 7 21, 2 3 7 21, 710। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको उठा के इधर कर दो तो 770 में से 490 घटा दो तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, ये 9 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। 8 यहाँ कितना, 6 6 में 4 जाएगा, 280 रुपए। ये आपके क्वेश्चन का x का मान 280 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसमें से इसको घटा करके 3 का भाग दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जेसम मेथड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से लगा रहे हैं। एक दुकानदार ने 120 रुपए प्रति किलोग्राम के दर पे 190 किलोग्राम चावल खरीदे। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से लगाना है। कुल मात्रा का 70%, तो बताओ 70% 150 रुपए की दर पे बेचा, तो 55% कुल लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को कितने रुपए प्रति दर से बेचना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, तो बताओ 70% तो दूसरा 30। तो बताओ अगर आप यहां पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक जगह 70 30 है, तो अब आप कहेंगे सर एक जगह आप 7 लिखो, एक जगह आप 3 लिखो, और टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10। क्या ये वाली बात समझ पा रहे हो, 70% टोटल 100 होगा तो एक जगह 70 तो दूसरे 30, तो 7:3 हो जाएगा। तो इसको कितने की दर पर, तो आप कहोगे सर 150। ध्यान रखना यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, तो अब आप कहोगे सर यहां पर जो भी चीजें हम लिख रहे हैं वो एसपी लिख रहे हैं, तो हर जगह एसपी होगा। 150 रुपए की दर से बेचा, तो कह रहा है तो 55% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा, तो शेष मात्रा यही है, तो कह रहा इसको एक्स कर देते हैं। तो कह रहा ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 55%। तो 55% ओवरऑल होना चाहिए, तो पहले टोटल को यहां पर एसपी लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं 120 लिख देते हैं, भैया इतने के दर पर खरीदा, तो जब खरीदा तो उसका विक्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 रुपए वाले को कैसे बेचा है, 55% लाभ का मतलब 155 बटे कितना हो जाएगा, 100। 20 5 100, 20 छक्का 120, 5 से काट देंगे, 5 नहीं 15, 5 इकाई 5, 6 का गुणा कर देंगे, 6 इकाई 6 और 6 18, ये आपका ये हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7 का गुणा करेंगे, अब देखो 7 का आप गुणा कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा कि 0 7 5 35 और 7 इकाई 7 3 कितना हो जाएगा, 10। अब प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3x। इधर कितना हो जाएगा, 1800 कितना हो जाएगा, 60। देखो अगर उसी तरीके से पहले वाले की तरह अगर आप इसको घटाना चाहते हैं तो इसको घटा करके सॉल्व कर लो, या तो 3 का भाग लो। 3 से काटोगे 3 इकाई 3, इसको काटोगे 3 3 9, 1 3 5 6, 350 हो जाएगा। इसको काटोगे 3 6 18, 3 दूना 6, 620। यहां पर कितना हो जाएगा, 350 प्लस कितना हो जाएगा, x। ये हो जाएगा, देखो 3 से काटा तो 1x हो जाएगा, यहां पर 1x हो जाएगा। इसको काटा ये, तो थोड़ा सा ये x बराबर क्या हो जाएगा, 350 घटा दो, तो 620 में से अगर आप 350 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहां पर 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 2। 270, x का मान 270 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन एक टाइप का लिया हुआ है। एक दुकानदार 125 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 340 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए। वह कुल मात्रा का 80% चावल 180 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है तथा कुल 80% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा। सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का। तो क्वेश्चन में करा 80%, तो बचा कितना 20%। तो जब 80% को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे सर 4/5, इसका मतलब टोटल 5 है। तो वहां से अगर ये वाली बात क्वेश्चन में कहेगा तो क्वेश्चन में कहेगा 4 भाग को, तो एक जगह आप लिखेंगे कि ये 4 भाग है, यहां पर कितना 1 भाग है, तो टोटल क्या भाग है, तो आप कहेंगे सर टोटल 5 भाग है। यही तो वाली बात कर रहा है। तो कह रहा 80% को 180 रुपए की दर से बेचता है। देखो 180, तो 4 के नीचे आप क्या लिखोगे, तो अब आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 180 रुपए। ठीक है, अच्छा ये हर एक जगह आप क्या लिख रहे हो, तो आप कहोगे सर हम हर एक जगह एसपी लिख रहे हैं, तो हर एक जगह एसपी होगा। दर से बेचता कुल 80% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को, यही वाली बात फिर पूछा कि ये कितना होगा, x।
कह रहा कि पूरा कितना लाभ प्राप्त करने के लिए 80% का लाभ, यानी पूरे पर 80% का। तो बताओ टोटल को खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे 125 और 80% लाभ का मतलब 180 बटे कितना हो जाएगा 100। तो भैया 25 चौका 100 हो जाएगा, अब 25 पांचे हो जाएगा, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, 5 का गुणा करो तो 5 पचे 25 हो जाएगा, अब 5 चौका 20 तो कितना हो जाएगा 22। बस आप इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एसपी निकाल लिया। इसी को सॉल्व करके एक्स का मान देखो, अगर इसका गुणा कर देंगे 18 चौक कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे 720 हो जाएगा। अब प्लस इसका गुणा कर देंगे तो दैट इज एक्स। ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 पचे 25, 5 दूना 10 दो 12, 5 दूना 10 एक 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1125 में से 720 घट जाएगा। तो बताओ 1125 में से उसको घटा दो 720 को, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 5 आ जाएगा, ये 0 और ये 4, 405 आ जाएगा। x का मान 405 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को हमने लिया, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ नहीं रहे। ठीक है, कुछ लड़के बोलते हैं कि सर आप वीडियो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए, आप लोग खुद ही इतना वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं, एवरेज हम लोग देखते हैं 5-6 का एवरेज रहता है, 20 मिनट की वीडियो आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो लाइव क्लासेज में पहले देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन कराते हैं, 12 क्वेश्चन अगर आप लाइव पढ़ेंगे तो 10-12 क्वेश्चन में 1 घंटा आपका बीत जाएगा। इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं ताकि आपको बीच में कोई भी बातचीत हम न करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक दुकानदार ने कुल अनानास के 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर, 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर और शेष को इसके मूल लागत पर बेच देता है, तो पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत क्या होगा। यह भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, तो इसको लगाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 40%, तो एक जगह क्वेश्चन में कितना है, तो अब आप कहोगे सर एक जगह 40% है, बात समझ गए। थोड़ा इधर और लिख देता हूं, एक जगह क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जगह ये 40% है, तो दूसरे जगह कितना है, तो अब आप कहेंगे सर 36% है। तो 40 और 30 76, तो बचा कितना, तो अब आप कहेंगे सर 24। अगर हम इसको 4 से काट दें तो आप यही कहेंगे कि सर यहां पर ये 10 हो जाएगा, 4 से काट दें तो ये 9 हो जाएगा, और 4 छका 24 ये 6 हो जाएगा। अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो 10 9 19, 19 6 कितना हो जाएगा, टोटल ये आपका 25। कट तो नहीं रहा है भाई, नहीं कट नहीं रहा, सही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं ताकि ये वाली बात पूरी आप समझ पाए। चलो क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 25 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य पर, कह रहा है कि 40% हिस्से को उसके लागत मूल्य के 4/5 पर बेचता। अच्छा बताओ 4/5 पर किसी चीज को बेचोगे, अब परसेंटेज पूछा तो यही परसेंटेज बना लो कि 4/5 का मतलब अगर आप बोलोगे तो 4/5 का मतलब कितने में बेचेगा। अगर आप इसको 100 का गुणा करोगे तो 5 20 20 100 का कितना होगा, 80% पे बेचेगा। जब किसी चीज को 80% पे बेचोगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहेंगे लॉस कितने का, 20% का। मतलब इसमें कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो अब आप कहेंगे कि सर दैट इज 20%, तो हमने 20% लिख लिया, यानी पहले वाले पे 20% लॉस। 36% को इसकी लागत मूल्य के आधे पर बेचा। अब खुद बताओ किसी वस्तु को अगर मान लीजिए कि अगर आप जितना में खरीद के लेके आए और उसके आधे में बेचेंगे, अगर मान लो अगर आप किसी वस्तु को 5,000 में खरीद के लेकर आए, अगर उसको आप 2,500 में बेचेंगे तो आपको आधे का नुकसान होगा, यानी 50% का लॉस होगा। तो यहां पर हमने क्या क्या लिख दिया, दैट इज 50% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा शेष को उसके मूल लागत पर बेचा। अब बताओ किसी वस्तु को जितने में आप खरीद के लेके आए हैं अगर उतना ही में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 0%। ठीक है, तो यही वाली बात कर रहा है। बताओ ओवरऑल क्या होगा, दैट इज एक्स। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो भाई सॉल्व कर देता हूं। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे -200। इसको गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 450। इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे कि सर ये 25x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर दो, ये देखो कितना हो जाएगा, तो आप ये वाली बात कहेंगे कि ये 450 और 2 650 माइनस तो 25x का मान, तो आप बोल सकते हो कि 25x का मान कितना है, तो आप कहेंगे -650 है। दोनों को 450 और 200 दोनों माइनस 650, तो x बराबर कितना हो जाएगा -650। अब बटे कितना होगा 25, भाग कर दो, 25 दूना 50 हो जाएगा, बचा 15, 25 छक्का 150, वो भी माइनस के साथ आया। माइनस किस चीज को डिनोट करता है कि हानि हुआ, दैट इज लॉस हुआ। 26% का लॉस होगा, पूरा 26% का लॉस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना। ठीक है, तो इस चीज को आप मुंह जबानी कर सकते थे, तो इसमें जो चीजें बहुत 1-2 लाइन क्या हो सकती है आप शॉर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको 20 से 30 सेकंड आपको लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक केक का 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर, केक का 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर और इसका शेष हिस्से को 15% के लाभ पर बेचा जाएगा। यदि कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो बताओ केक का लागत मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा एक पॉइंट आगे पूछ दिया गया, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से। अब बताओ 3/5 हिस्सा और यहां 1/3 हिस्सा, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट बनाओ। कंप्लीट बनाने का मतलब 3/5 और 1/3, 3 5 से कटने वाला नंबर बताओ 3 5 से कटने वाला नंबर क्या होगा 15। टोटल आप 15 मान लो, यानी अगर आप इसको 15 से गुणा कर दोगे, इसको भी अगर आप 15 से गुणा कर दोगे तो एक कंप्लीट नंबर आएगा। तो बताओ पहले वाला क्या हिस्सा, तो 5 तिहाई 15 और 3 तरीके कितना होगा 9, यानी पहले कितना बेचा, तो अब आप कहोगे सर 9 भाग। अगर हम बात करें तो पहले कितना बेचा, तो अब आप कहोगे सर पहले तो 9 भाग बेचा हुआ है, पहले 9 भाग। 45% के लाभ पर केक का 1/3, तो जब 3 से काट दोगे तो 5, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 5। तो अब बताओ ये 9 5 कितना हुआ 14, तो बचा कितना 1, क्योंकि टोटल 15 गुणा करने का मतलब टोटल 15 आपने माना हुआ है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पहले वाले को 45%, तो अगर हम यहां पर कहें कि ये कितना है, तो आप कहोगे दैट इज 45% है। दूसरा वाला कितना है 1/3 हिस्सा को 18%, तो हम कह रहे हैं ये 18% है। बोलो शेष हिस्से को 15%, यानी इस वाले को कह रहा है कि 15%, तो इसको हमने लिख लिया 15% की लाभ पर बेचा। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि कुल मिलाकर उसे इतने रुपए का लाभ हुआ, यानी टोटल के बारे में अगर हम बात करें तो इधर सबसे पहले निकालो दैट इज एक्स, आप निकालो। अब देखो जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे आप सॉल्व करते हो थोड़ा सा ध्यान से समझना। कुछ लड़के इसका गुणा करते हैं। अगर हम ये वाली बात कहें, देखो अगर आप यहां इस वाली बात को अगर आप इसका गुणा करोगे तो कुछ आएगा, तो हम ये कहें इसको ऐसे ही लिख लो 45 गुणे कितना होगा 9, गुणा तो यही होगा। अब प्लस यहां पर 15 18 5 कितना होगा ना, जो गुणा कर पा रहे हैं उसको गुणा कर लो, जो नहीं कर पा रहे हैं उसको लिख लो 9 गुणे 45 गुणे इतना। अब प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 15x। मैं क्यों कहना चाह रहा था, देखो ये 15x है तो 15 से जो कटेगा आप उसको काट दो। अब आप कहोगे सर कैसे काटेंगे, तो देखो 15 इकाई 15, अब ये 15 से यहां कट गया 15 इकाई 15, 15 छक्का 90, अब 15 तिया 45, यानी 6 18, 18 6 24 1 25 बराबर x, यानी x बराबर आपने क्या देखा 9 सॉरी 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 27 और 6 कितना होगा 33, 33 से कितना हो जाएगा 34, यानी ये हो जाएगा 34%। अगर ये पूछता कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस होता तो हम बता देते 34% का, लेकिन ये नहीं पूछा। तो ये 34% की वैल्यू है। 34% की वैल्यू कितना है, तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 272, तो ये 272 34 यूनिट की वैल्यू है। तो बताओ 100% की वैल्यू पूछा तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, तो बताओ कितना बार में कटेगा 3 3 9 7 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 1 यूनिट का मान 8, तो 100% का मान 00 यहां 00 यहां, तो ये 800 हो जाएगा। 800 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हाँ या ना, बोलो भाई, बात समझ गए। तो अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको दोस्तों को शेयर करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, ओके।